हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये हमारे 5 फंक्शंस दे रखे हैं। फंक्शंस हमारे लगभग सेम डिफाइंड है 3 तक, और बाकी 2 अलग डिफाइंड है सेम, लेकिन इनके डोमेन और कोडोमेन में जो है वो कुछ फ़र्क है। ठीक है, तो इसी से जो है हमारा 1 1 ऑन टूनेस जो है फेल भी करता है और प्रूव भी होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि यहाँ पे अगर हम इस डोमेन को जो है आर स्टार ही रखते हैं तो ये हमारा 1 1 ऑन टू दोनों होता है, लेकिन अगर हम इसको आर स्टार को रिप्लेस कर देते हैं एन से तो ये हमारा ऑन टू फेल कर जाता है ना। तो यहाँ पे देखने वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो ये है कि कोडोमेन और डोमेन हमारा क्या दे रखा है। तो पहला पार्ट देख लेते हैं इसका। तो पहला पार्ट हमारा इस तरह से दे रखा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर फंक्शन है और इस तरह से डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको पहले 1 1 देख लेते हैं। तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू मान लेते हैं इसे। ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर, और यहाँ से हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स वन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स टू। अब अगर हम पहले प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू, माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा हमारा, और एक्स वन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टू। अब देखो यहाँ पे ये एक्स वन एक्स टू कहाँ से हैं हमारे, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर निगेटिव नहीं होता। तो अगर हम एक्स वन जो है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक्स टू को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। और अगर एक्स टू पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक्स वन को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एक्स टू अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो उसके लिए एक्स वन हमें क्या मिलेगा, माइनस टाइम मिलेगा, है ना। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर 1 ले रहे हैं तो ये -1 हो जाएगा, तो एक्स वन तो हमारा n में नहीं आएगा, तो इसके लिए हम इस कंडीशन को नहीं लेंगे, ये फेल कर जाएगी। तो सिर्फ ये कंडीशन ले सकते हैं। तो अगर एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए, तो हमें एक्स वन किसके इक्वल मिल जाएगा, एक्स टू के इक्वल मिल जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं कि एफ इज़ 1 1। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू क्या है कि हम एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेते हैं, वाई मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, और यहाँ से अगर देखें तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस अंडर रूट वाई। ठीक है, और इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वाई विच इज इक्वल्स टू वाई। अब देखो वाई हमारा कहाँ से, नेचुरल नंबर से। वाई अगर हम 2 ले लेते हैं तो इसकी प्री इमेज हमें क्या मिल रही है, प्लस माइनस अंडर रूट 2, यानी माइनस की रूट 2 और प्लस की रूट 2 दो प्री इमेज मिल रही हैं। और जबकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में कभी भी अंडर रूट वाले टर्म्स नहीं आते हैं, तो अंडर रूट 2 इसमें होगा नहीं, विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। हैंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज फॉर 2। ठीक है, इस दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज़ नॉट ऑन टू। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है 1, ये एफ इज़ इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ये इंजेक्टिव हो जाएगा पर सर्जेक्टिव नहीं होगा। अब इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है कि डोमेन हमारा z है, सेट ऑफ इंटीजर, कोडोमेन भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फंक्शन हमारा सेम डिफाइंड है। अब जैसे हमने देखा यहाँ पे कि ये 1 1 था नेचुरल नंबर की जब डोमेन हमने ली थी, क्योंकि यहाँ पे x1 जो है वो माइनस x2 के इक्वल नहीं हो सकता था। लेकिन चूँकि जब हम सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं ना तो इसमें हमारा निगेटिव टर्म्स भी होते हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा सेटिस्फाई करेगा, x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2 भी हो सकता है। तो अगर हम देखें जैसे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अब अगर हम x जो है वो 1 रख रहे हैं, x इज इक्वल्स टू -1 रख रहे हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -1, माइनस जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। चूँकि हम यहाँ पे अगर 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, बट 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1। दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ नॉट 1 1।
ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं या फिर डिसप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 1 1 तो नहीं होगा। ऑन टू के लिए सेम यहीं पे हम एग्जांपल इस तरह का ही दे सकते हैं। एफ ऑफ एक्स को हम वाई मानेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू एंड प्लस माइनस रूट वाई, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स भी जो हैं वो अंडर रूट वाई के तरह नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जिस तरह से प्लस माइनस रूट टू है वो नेचुरल नंबर में नहीं है, इसी तरह से प्लस माइनस रूट टू सेट ऑफ इंटीजर्स में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे f नहीं ऑन टू नहीं था, तो यहाँ पे भी f इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ना, अगर z से z में डिफाइन है तो ये ना तो इंजेक्टिव होगा ना ही सर्जेक्टिव होगा। और तीसरा वाला पार्ट देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने देखा कि ये फंक्शन ना तो इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है, लेकिन इसमें चूँकि डोमेन और कोडोमेन में ज़्यादा फ़र्क है तो हम इसको फिर से लिखेंगे और फिर से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू -1 पुट कर रहे हैं तो हमें f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू -1, बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ नॉट 1 1, f हमारा 1 1 नहीं हो सकता। ऑन टू के लिए क्या है, जैसे f ऑफ x को अगर हम y मान लेते हैं तो ये हमारा क्या मिल रहा था हमें अभी, प्लस माइनस अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ है, रियल से रियल है, तो y तो हमारा कोई भी रियल हो सकता है, यानी y हमारा -1 भी हो सकता है, जबकि अंडर रूट वाई जो है वो क्या होता है हमारा i हो जाता है। चूँकि अंडर रूट वाई क्या होगा हमारा अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 क्या होता है i, जो कि हमारा इमेजिनरी नंबर है, जो कि रियल में नहीं जाता है, कॉम्प्लेक्स में जाता है। तो यहाँ पे अगर हम y को -1 रख रहे हैं तो ये हमारा कहाँ जाएगा, प्लस माइनस i इज इक्वल्स टू -1। तो -1 की प्री इमेज हमारी प्लस -1 होगी। ठीक है, तो जो कि हमारी रियल में नहीं है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा f इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ से दोनों से हम देख सकते हैं कि f इज़ नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो ये ना तो इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है। अब हम चौथा पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर गिवन बाई एक्स क्यूब। सिमिलरली z के लिए एक्स क्यूब, दोनों के लिए एक्स क्यूब दे रखा है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए ये हमारा 5th क्वेश्चन है, तो हमने दोनों को एक साथ लिख लिया है। ठीक है, 1 1 के लिए क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x1 मान लेते हैं, f ऑफ x2, ये क्या इम्प्लाई करेगा, x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब। ये क्या इम्प्लाई करेगा, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये क्या इम्प्लाई करेगा, x1 माइनस x2, और ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे x1 x2 जो है ना, ये हमेशा क्या रहेंगे, ये वाला ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो चूँकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तो इस हमारे पास 0 के लिए क्या चॉइस बची, ये। दिस इम्प्लाइज दैट x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू x2। अब चाहे x1 हमारा x1 x2 नेचुरल नंबर से हो या फिर सेट ऑफ इंटीजर्स से हो, किसी भी कंडीशन में ये हमेशा नॉन जीरो ही रहेगा, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए ही चॉइस है, तो ये x1 इज इक्वल्स टू x2 ही हमेशा आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ 1 1। ठीक है, इसका मतलब f अगर हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर से इंटीजर है, तब हमारे दोनों कंडीशन में ये फंक्शन जो है वो हमेशा 1 1 रहेगा। ठीक है, ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या हम वही प्रोसेस रखते हैं, f ऑफ x को y कंसीडर कर लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑन टू निकालना है हमें,
एक्स वाई मान लेते हैं इसको, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई की पावर 1/3, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ वाई की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू वाई। अब अगर हम वाई जो है वो कुछ भी रख लें, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, तो इसकी प्री इमेज क्या मिलेगी हमारी, वाई की पावर 1/3 यानी 2 की पावर 1/3, ठीक है, जो कि हमारा ना तो नेचुरल नंबर में है और ना ही सेट ऑफ इंटीजर में। क्यूब रूट है 2 का, तो ये नेचुरल नंबर भी नहीं है और सेट ऑफ इंटीजर भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की प्री इमेज हमें नहीं मिल रही है, ना तो नेचुरल नंबर में और ना ही सेट ऑफ इंटीजर्स में। दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज़ नॉट ऑन 2, ठीक है। ये इम्प्लाई करेगा एफ इज़ इंजेक्टिव बट नॉट सरजेक्टिव फॉर एनी, ठीक है, फॉर एनी फंक्शन फ्रॉम फॉर एनी डोमेन नेचुरल नंबर और जेड। नेचुरल नंबर और जेड में से कोई भी अगर हम डोमेन ले रहे हैं ना, तो ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव होगा बट सरजेक्टिव नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी फंक्शन हमें एफ से, ठीक है, एफ से नेचुरल नंबर पे ऑन टू या 1/1 नहीं मिल सकता। यहाँ पे ये फंक्शन जो है ना हमारा, यहाँ पे ऐसा भी फंक्शन मिल सकता है जो 1/1 भी ना हो और ऑन टू भी ना हो, या हमें यहाँ पे फंक्शन ऐसा भी मिल सकता है जो 1/1 हो ऑन टू ना हो, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ये हमारा 1/1 है, ऑन टू नहीं है। और अभी यही वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये भी हमारा 1/1 है, ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह का भी मिल सकता है कि अगर फंक्शन जो है वो ऑन टू हो और 1/1 ना हो। मतलब यहाँ से यहाँ पे फंक्शन हमें एक इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमें फंक्शन दे रखा हो ना, हमें उसको चेक करना है कि ये क्या होगा, और इससे हम ये जज नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमें कोई भी फंक्शन ऑन टू नहीं मिलेगा, चूँकि अगर ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।